आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़र यूके मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामाईन, रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा और तीसरे अशरे में चौथा जुमा आ गया है। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को जुमा के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बरकत दिन के सदके आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपकी तमाम नेक हजात दिली मुराद को पूरा करे, आपकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बना दे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली तंदुरुस्ती जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहे। अल्लाह आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। समाईन, जुमा के दिन की फजीलत में अपनी बारहा वीडियो में आपके साथ बयान कर चुका हूँ कि इस दिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हफ्ते के दिनों का सरदार दिन है और यही दिन अगर रमजानुल मुबारक में आ जाए तो इसकी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाती है। इस दिन में बंदा जो भी अमल करता है अल्लाह ताला उसकी ताकत को बढ़ा देता है। तो समाईन, आज मैं आपके साथ रमजानुल मुबारक के चौथे जुमे का एक बड़ा ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको एक नहीं बल्कि लाखों फवायद से नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम समाईन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह। समाईन, आज का ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो सफाती नामों का वजीफा है और वो प्यारे से नाम हैं या बासितु या फत्ताहु। अब आपने अल्लाह ताला के इन नामों का वजीफा आपने किस तरह पढ़ना है इसका तरीका कार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। समाईन, 23 रमजान और जुम्मा का दिन है। इस दिन में आपने करना यह है कि पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन में जब आपका जी चाहे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन नामों के इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अमल को नमाजे असर से लेकर नमाजे मगरिब से पहले पहले इस दरमियानी वक्त में पढ़ते हैं तो इस वजीफे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने करना यह है कि सबसे पहले अल्लाह को राजी करना है। अब अल्लाह को कैसे राजी किया जा सकता है? तौबा इस्तगफार करके। ये एक ऐसा मुबारक अमल है जिसके करने से अल्लाह ताला अपने बंदे से राजी हो जाता है। जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला के आगे नदामत के आंसू बहाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे की ये अदा बड़ी पसंद आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की महफिल में अपने उस बंदे का जिक्र करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि ए फरिश्तों, देखो आज मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर ली। आज मेरा बंदा मेरे आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नदामत के आंसू बहा रहा है। समाईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर से आंख से निकला हुआ एक आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। जबकि सारी नदी नालों का पानी इकट्ठा कर लिया जाए, सारे दरियाओं का पानी इकट्ठा कर लिया जाए, समुद्रों का पानी इकट्ठा कर लिया जाए और इसे जहन्नम की आग पर फेंका जाए तो वो आग बुझने के बजाय ज्यादा भड़केगी। लेकिन अल्लाह के डर से आंख से निकला हुआ एक आंसू इस आग को ठंडा कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहता है कि ये बंदा जिसने मुझे देखा तक नहीं लेकिन ये जानता है कि इस
इसका कोई रब है जो इसे माफ करेगा? तुम गवाह रहना, मैंने इसे माफ किया, मैंने इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों से जमीन और आसमान के खला को भर दे और उसके बाद तू मेरे दर पर आकर सच्चे दिल से माफी मांगे, तौबा इस्तगफार करे, मैं तेरे इन तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा, बशर्ते ये कि तूने शिरक ना किया हो। तो सामाईन, ये इतना मुबारक अमल है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो आपने वजीफा पढ़ने से पहले कम अज कम एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा आपने इस्तगफार की दुआ को जरूर पढ़ना है। अगर आपको इस्तगफार की दुआ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप सिर्फ इतना अस्तगफिरुल्लाह का आपने 100 मरतबा विर्द कर लेना है। ये इस्तगफार की तस्बीह आप पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जुमा के बाद पढ़ लें, पूरे दिन में किसी भी वक्त आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, इसको आपने नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियानी वक्त में पढ़ना है। अब आपने वजीफा किस तरह करना है? सबसे पहले आपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद आपने हाथ की उंगलियों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन 2 इस्म मुबारक या बासितु या फताहु को पढ़ना है। हाथ की 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों पर 3-3 निशान हैं, यानी कि आपने इन 2 इस्म मुबारक को 15 मरतबा आपने पढ़ना है। और आखिर में फिर आपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। याद रखें कि आपने इन दोनों इस्म मुबारक को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या बासितु या फताहु ये 1 हो गया, या बासितु या फताहु ये 2 हो गया। इस तरह आपने 15 मरतबा इन 2 इस्म मुबारक को पढ़ना है। और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठा लेना है, बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे। अपनी हजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे, अपनी परेशानियों से छुटकारे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे, अपनी दिल की मुरादों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे, अपनी औलाद की हदायत के लिए दुआ मांगे, अपनी औलाद की उम्र में बरकत के लिए दुआ मांगे। मुख्तसर ये कि आपकी जो भी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, जरूरत है, उसके लिए आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से और इस बाबरकत दिन के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल व मंजूर फरमाएगा। मोहतरम सामाईन, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। एक तो रमजानुल मुबारक का महीना और दूसरा इस मुबारक महीने में जुमा का दिन और इस मुबारक दिन में असर का मुबारक वक़्त और इस मुबारक वक़्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये मुबारक नाम जब आप पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जुमा के दिन ये अमल मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को, मेरे तमाम दोस्तों को करने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बिलखसूस 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह निगहबान।